सबसे पहला टॉपिक है हमारा अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर हम अम्ल को चखेंगे तो वो स्वाद में हमें खट्टे लगेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। कोई नीला लिटमस है वो अम्ल के संपर्क में आएगा तो जो उसका जो कलर है वो लाल में बदल जाएगा। नीले को लाल में बदल देंगे। इसमें लाल रंग के लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लाल रंग का लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका जो रंग होगा वो लाल ही रहेगा। अगला है, इसमें ये जलीय विलयन में H आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं। अगर अम्ल में जल डाला जाएगा तो वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। उदाहरण देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल। इसी में एक आता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा उदाहरण देख लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है, और वो है नींबू। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कोई नीला लिटमस पेपर है, वो अम्ल के संपर्क में आकर उसका जो रंग है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे आते हैं सांद्र अम्ल पर, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है, उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी कि अम्ल तो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए लेकिन जो जल है वो कम मात्रा में होना चाहिए। फिर आता है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है। यानी कि अम्ल तो कम मात्रा में होना चाहिए लेकिन जल अधिक मात्रा में होना चाहिए। ऐसे अम्ल को तनु अम्ल कहते हैं।